नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे उत्पादों के बारे में जिन्हें अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा जीआई टैग दिया गया है। जानेंगे ये सारे उत्पाद हैं कौन-कौन से, साथ ही साथ इससे जुड़ी हर वो जानकारी जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, खास तौर पर जिसमें से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, उन सबको भी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो बिना ज़्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सुर्खियों में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा लद्दाख के प्रसिद्ध रक्त से कारपो, तेलंगाना का प्रसिद्ध तंदूर रेड ग्राम, इसके साथ ही साथ असम का प्रसिद्ध गमोछा और महाराष्ट्र के प्रसिद्ध व्हाइट अनियन यानी सफेद प्याज, इन सभी को भी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा जीआई टैग दिया गया है। सबसे पहले बात करें यहाँ पर रक्त से कारपो के बारे में, तो ध्यान रखना इसके रिगार्डिंग लद्दाख सरकार के द्वारा एक्चुअली में वर्ष 2020 में ही आवेदन किया गया था, जिसके बाद अभी हाल ही में इसे फाइनली जीआई टैग दिया गया है। ये एक्चुअली में लद्दाख का काफ़ी फेमस फ्रूट है। ये एक्चुअली में एप्रिकॉट टाइप सा होता है, ठीक है, और इसे वहाँ के लोकल लैंग्वेज में चुली के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ ध्यान रखना है ये जो रक्त से कारपो है, एक्चुअली में इसका सर्वाधिक उत्पादन भी लद्दाख में ही किया जाता है। अप्रॉक्सीमेट बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 62% उत्पादन जो है रक्त से कारपो का, यह केवल लद्दाख से ही होता है। साथ ही साथ रक्त से कारपो स्वाद के आधार पर तो दो प्रकार का होता ही है, जिसमें एक स्वीट होता है, एक थोड़ा मीठा होता है और दूसरा होता है थोड़ा करवा टाइप का। साथ ही साथ यह रंग के आधार पर भी दो प्रकार का होता है। इसमें जो व्हाइट कलर का होता है उसे रक्त से कारपो कहा जाता है और जो ब्राउन कलर का होता है उसे रक्त से नापको कहा जाता है। अच्छा, इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है अभी हाल ही में जो असम का गमोछा है, इसे भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। अब ये जो गमोछा है ना, ये एक्चुअली में हाथ से बनाया हुआ एक कॉटन क्लॉथ होता है। बेसिकली इसका जो शेप होता है वह रेक्टेंगुलर शेप होता है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें लाल रंग का बॉर्डर भी होता है और अलग अलग डिजाइन के बेसिकली ये बनाए जाते हैं। अब असम में ये जो गमोछा है ना, ये एक्चुअली में सम्मान का प्रतीक है। मतलब जो भी लोग होते हैं वहां, उन्हें सम्मानित करने के लिए बेसिकली इस गमोछा का यूज किया जाता है। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो तेलंगाना है, यहाँ का तंदूर रेड ग्राम, इसे भी अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया था। इसके रिगार्डिंग भी जो एप्लीकेशन है यह वर्ष 2020 में ही डाला गया था और इसको अब फाइनली जो जीआई टैग है ये प्रदान किया गया। इसके साथ ही यह तेलंगाना का 16वां जीआई प्रोडक्ट भी बन गया है। साथ ही साथ अभी हाल ही में महाराष्ट्र के अलीबाग का जो सफेद प्याज है, इसे भी जीआई टैग दिया गया है। एक्चुअली में ये जो सफेद प्याज है यह कई सारे औषधीय गुणों से भरपूर होता है, जिसमें खास तौर पर यह जो व्हाइट अनियन होता है, यह जो हार्ट डिजीज होते हैं, इसके अलावा जो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए और साथ ही साथ ब्लड शुगर कंट्रोल करने में यह काफी ज्यादा मददगार होता है। साथ ही साथ इन सभी प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिलने के साथ ही अब भारत में जो टोटल नंबर ऑफ जीआई टैग्स प्रोडक्ट हैं, इसकी संख्या बढ़कर 432 हो गई है, जिसमें 401 केवल इंडियन ओरिजिन के प्रोडक्ट हैं और 31 ऐसे हैं जो कि फॉरेन ओरिजिन के प्रोडक्ट हैं। इसके अलावा बात करें जीआई टैग एक्चुअली में होता क्या है, तो वीपो के अनुसार, वीपो यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यह कहता है कि जो जीआई टैग है ये एक्चुअली में उन्हीं खास प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जो किसी खास इलाके में उगाए जाते हों या फिर तैयार किए जाते हों, ठीक है। तो उन्हीं बेसिकली प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया जाता है। इसके साथ ही साथ इसी के रिगार्डिंग भारत सरकार के द्वारा रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट, या फिर हम यूं कहें कि द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 लाया गया था पार्लियामेंट में, और इसी के अंतर्गत वर्ष 2003 में फाइनली जो जीआई टैग है इसे इंप्लीमेंट किया गया था, जिसके तहत भारत के अंतर्गत अलग अलग राज्य में जो अलग अलग राज्य की जो स्पेशलिटी है, ठीक है, उस प्रोडक्ट को या फिर उस क्लॉथ्स को मेनली जीआई टैग दिया गया था, ठीक है। अब ये जो जीआई टैग है यह क्या करता है, जो भी प्रोडक्ट जो किसी खास राज्य में पाई जाती है, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग क्या होता है, जो लीगल राइट्स होते हैं वो उस राज्य सरकार को दे दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि इसका जो इलीगल यूज है इसे भी रोकने में मदद मिलती है। इसके अलावा बात करें जो जीआई टैग है यह एक्चुअली में किन किन प्रोडक्ट्स को दिया जाता है, तो सबसे पहले तो ध्यान रखना है जो जीआई टैग है ये मेनली 3 प्रोडक्ट्स को दिया जाता है। इनमें पहला है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, यानी कि जो खेती से जुड़े उत्पाद होते हैं उन्हें जीआई टैग दिया जाता है, जैसे कि बासमती राइस ले लो, दार्जिलिंग टी ले लो, जर्दालू मैंगो ले लो, जिसे अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया था, भागलपुर का है, ठीक है। इसके अलावा ये तो हुआ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। जो दूसरा है इसके अंतर्गत वह है हैंडीक्राफ्ट, यानी हाथ से बनाए गए सामान, जैसे चंदेरी साड़ी ले लो, ठीक है। इसके अलावा महाराष्ट्र के सोलापुर का चादर ले लो, तो ये सारे क्या है, ये सारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं। इसके अलावा जो तीसरा है इसके अंतर्गत वह है फूड आइटम्स जैसे आंध्र प्रदेश का तिरुपति लड्डू, ठीक है, राजस्थान का बीकानेरी भुजिया, ठीक है। इसके अलावा
वेस्ट बंगाल का रसगुल्ला। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी फूड आइटम्स है, तो इन्हें भी जीआई टैग दिया जाता है। तो ध्यान रखना है जो जीआई टैग है यह मेनली 3 प्रोडक्ट्स को दिया जाता है, जिनमें एक तो फूड आइटम्स हुआ, एक हुआ हैंडीक्राफ्ट्स और एक हुआ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। इसके अलावा बात करें जो जीआई टैग है ये एक्चुअली में देता कौन है, तो ध्यान रखना है भारत के अंतर्गत जो जीआई टैग है ये एक्चुअली में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा दिया जाता है। इसकी एक्चुअली में एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डीआईपीआईटी, यानी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड। इसी के द्वारा एक्चुअली में भारत में जो जीआई टैग है ये प्रदान किया जाता है। इसके अलावा ध्यान रखना है ये जो जीआई टैग है यह मेनली उन्हीं प्रोडक्ट्स को दिया जाता है, ठीक है, जो किसी खास राज्य में ही पाए जाते हैं या फिर उगाए जाते हैं, राइट। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि जो जीआई टैग है, ठीक है, यह कंबाइंड तौर पर भी दिया जाता है कई सारे स्टेट्स को। जैसे कि हम बात करते हैं जब भी बासमती राइस की, तो ये जो बासमती राइस है यह पंजाब में भी उगाया जाता है, हरियाणा में भी, दिल्ली में भी, हिमाचल प्रदेश में भी, उत्तराखंड, वेस्टर्न यूपी वाला हिस्सा और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के भी कुछ हिस्से में बासमती राइस उगाई जाती है। तो वैसे कंडीशन में जो जीआई टैग है, जब भी बासमती राइस का जीआई टैग दिया गया था तो इन सारे स्टेट्स को कंबाइंड तौर पर जीआई टैग दिया गया था। तो ये था हमारा आज का ये कंप्लीट वीडियो। आशा और उम्मीद की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। जाते जाते आपके लिए एक सवाल, यहाँ पर आपके सामने 4 स्टेटमेंट दिए रखे हैं, आपने बताना है कि कौन सा इनमें से ऐसा है जो कि गलत मैच है, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली ये इसी का हिंदी अनुवाद है, जैसे कि गमोछा क्या असम का है, तंदूर रेड ग्राम क्या ये तेलंगाना का है, व्हाइट अनियन क्या ये मध्य प्रदेश का है और रक्त से कारपो क्या ये लद्दाख का है। इसके रिगार्डिंग आपके सामने ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, आप अपना आंसर हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, टेक केयर।